गाइस वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन फॉर योर अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड अदर जेकेएसएसबी एग्जाम। बट स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि फीमेल सुपरवाइजर के ऊपर हम लोग जो होली डिस्काउंट आपको दे रहे थे आज उसका लास्ट डेट है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा अभी तक हमारा फीमेल सुपरवाइजर का पेड कोर्स, वो अभी इंस्टॉल करें हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है एंड देन यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स। इस कोर्स में आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज के साथ साथ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं 100% सिलेक्शन गारंटी, जिसमें हम लोग जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे इस कोर्स में वो सारा का सारा जेकेएसएसबी के रिलेटेड रहेगा। सो अभी ज्वाइन करो, ऐप को इंस्टॉल करो और ज्वाइन करो कोर्स को, क्योंकि आज हमारे स्पेशल ऑफर का सिर्फ लास्ट डे ना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। और आज के लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पूछा गया है कि बताइए हु रिसेंटली टुक ओथ एज जुडिशियल मेंबर ऑफ लोकपाल। ठीक है, अच्छा हम बात करेंगे लोकपाल क्या होता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं लोकपाल। लोकपाल एक एंटी करप्शन अथॉरिटी या बॉडी आप लोग कह सकते हो। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है ये। ओके, और एक एंटी करप्शन बॉडी है जिसका मेन इंटरेस्ट होता है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको 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 प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, तो इस लोकपाल की जो एक डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज होती है ना, उसमें से जुडिशियल जो बॉडी मतलब सॉरी जुडिशियल जो डिपार्टमेंट लगा लो, तो जुडिशियल या मेंबर्स लगा लो, तो ये जो जुडिशियल मेंबर्स में एक नए पर्सन ने, एक नए बंदे ने एज ओथ ली है। तो अच्छा, ये लोकपाल में एज ए न्यू जुडिशियल मेंबर जिन्होंने ओथ लिया उनका नाम क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, तो ये जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने ओथ ली है एज अ जुडिशियल मेंबर ऑफ लोकपाल। और लोकपाल जो है दैट्स लोकपाल ऑफ इंडिया जो है वो हेड कौन कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं अजय मणिकरो खानविलकर। ठीक है, क्लियर। और अगर हम बात करें ऋतुराज अवस्थी की, तो ये पर्सन ऑलरेडी जो 22वीं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया थे उसके चेयर एज अ चेयरमैन भी ये सर्व कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एज अ न्यू हेड ऑफ बोथ विंडो एंड सरफेस। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का तो आपको पता ही है। ठीक है, बिल गेट की जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, इवन आप लोग जितने को कंप्यूटर्स यूज करते हो तो उसमें जो विंडोज होती है वो सब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ही हैं। तो मतलब अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड सर्फेसेस के न्यू हेड जो है वो कौन अपॉइंट किए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा। तो इसका जो आंसर है दैट इज पवन दवलूरी। ठीक है, और ये आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट है, ये वहां के आईआईटी मद्रास के ग्रेजुएट है और इनको अपॉइंट किया गया है एज अ हेड ऑफ बोथ विंडोज एंड सरफेस। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड बाय द यूएन सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, कौन से इंडियन को यूएन जनरल सेक्रेटरी द्वारा अपॉइंट किया गया है एज स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, स्पेशल उनकी उनकी स्पेशल रिप्रेजेंटेशंस के लिए किसके ऊपर, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज कमल किशोर। कमल किशोर एक टॉप ऑफिशियल हैं इंडिया के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, और इनको अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशंस जनरल सेक्रेटरी जनरल द्वारा, जिनका नाम है एंटोनियो गिस्चुरी। किसके ऊपर, जो इनका स्पेशल रिप्रेजेंटेशन थी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए राजस्थान रॉयल्स की टीम में रिप्लेस किया गया है। ठीक है, प्रसिद्ध कृष्णा को, तो इनकी जगह पे किन को लाया गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज केशव महाराज। तो केशव महाराज जो है वो रिप्लेसमेंट, सॉरी ये प्रसिद्ध कृष्णा की रिप्लेसमेंट जो है वो केशव महाराज आए हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु इज द फर्स्ट अंपायर फ्रॉम बांग्लादेश टू बी इंक्लूडेड इन आईसीसी इलाइट पैनल ऑफ अंपायर। तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो इलाइट पैनल है अंपायर्स का, इस पैनल में बांग्लादेश के फर्स्ट अंपायर जो है वो इंक्लूड किए गए हैं, उनका नाम इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज शरफुदुल्ला इबन शाहिद। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए कौन सी सिटी में, इन विच सिटी इज द पोप कैपिटल वॉल्केनो वॉज इन डिस्कशन रिसेंटली लोकेटेड। कहने का मतलब ये है कि ये पोपो कैपिटल जो वॉल्केनो है ये अभी रिसेंट इसके ऊपर डिस्कशन जो है वो चल रही थी। अब
क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये वॉल्केनो कहाँ पे है, तो इसका जो आंसर है दैट इज मैक्सिको। कहाँ पे है ये? मैक्सिको। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इन विच कंट्री इज दी बाटीमोर ब्रिज वॉज इन द न्यूज रिसेंटली। तो बाटीमोर ब्रिज जो है वो कौन सी कंट्री में है? इन शॉर्ट ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है दैट इज यूएसए। कहां पे है? यूएसए। ओके। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द G20 सेकेंड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। तो G20 सेकेंड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है वो कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है दैट इज ब्राजील। कहां पे? ब्राजील में। और इसमें इंडिया की भी पार्टिसिपेशन रहेगी। क्लियर है? तो सेकंड जो एम्प्लॉयमेंट वर्किंग कमेटी मीटिंग जो है वो लीड की जाएगी ब्राजील द्वारा, ठीक है, और जिसमें इंडिया की भी पार्टिसिपेशन रहेगी। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए रिसेंटली वेयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट हेल्ड। तो अभी रिसेंटली कहाँ पे पहली न्यूक्लियर एनर्जी समिट जो है वो हेल्ड हुई है, तो इसका जो आंसर है दैट इज ब्रसल्स। कहाँ पे? ब्रसल्स। और इसमें 34 कंट्रीज के जो लीडर्स थे वो वहाँ पे प्रेजेंट थे, और मतलब इस पर्टिकुलर जो फर्स्ट मीटिंग न्यूक्लियर समिट जो रही है 34 डिफरेंट कंट्रीज के लीडर्स ने इसको अटेंड करा है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड। तो मतलब ये 2024 के ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली बताइए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड जो है वो कौन उभर के सामने आया है 2024 में। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।